जैसा चुनाव आज हमने प्रतिभा स्थली में देखा है। अब चुनाव का मतलब क्या होता है? तो आचार्य जी का कहना है कि पहले नाव होती थी और आज चुनाव होता है। क्या? पहले नाव होती थी और आज चुनाव। नाव क्या करती थी? स्वयं तैरती थी और दूसरों को डालती थी। और चुनाव क्या करता है? स्वयं डूबता है और दूसरों को भी डुबो देता है। इसलिए आज मुझे देखकर यह गर्व होता है कि आचार्य भगवंत ने ये जो प्रतिभा स्थली का आशीर्वाद देकर के निर्माण करवाया है, ये बिल्डिंग इमारत का निर्माण नहीं है, यह साधना है। इस साधना का निर्माण खड़ा हुआ है। आपको क्या दिखाई दे रही? प्रतिभा स्थली कौन सा निलय? नीली निलय दिख रही है। ये नीली निलय साधना निलय है आचार्य श्री का जमाना। कठोर साधना करके आपको मालूम है कि आचार्य श्री जी वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो दिगंबर श्रमण है और कड़ाके की ठंडी में यहाँ रह करके इस प्रतिभा स्थली के सृजन के बीज बोए। चित्र में क्या करती है? चित्र में तो आप रंग भरती है, लेकिन इन चित्रों में चरित्र का रंग भरेंगे। किसका रंग भरेंगे? अपनी कक्षा में छात्रावृत्ति चित्र में चरित्र का रंग भरेंगे, जिसको कहा जाएगा संस्कार, जिसको कहा जाएगा आत्मानुशासन। तब यह संगठन किसी भी कोने से ठनाठन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? ठनाठन का मतलब जानते हो? ठनाठन यानी लड़ाई में आज क्या हुआ? उनके बीच में लड़ाई हुई, ठनाठन। लेकिन यहाँ ठनाठन नहीं, ऐसा रंग जिसका नाम होगा टनाटन। क्या होगा? तो बताओ, प्रतिभा स्थल की छात्रा में ठनाठन होना चाहिए। टनाटन किस चीज का टनाटन? इनके भीतर ज्ञान का, इनके भीतर विज्ञान का, इनके भीतर संस्कार का, इनके भीतर प्रेम का, इनके भीतर व्यवहार का। और ये आचार्य जी के आशीर्वाद से चलने वाली ये विद्यालय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली है ना, ये मालूम कैसे टनाटन चलेगी? कैसे चलेगी बताओ? अभी आपने देखा कि अपन लोगों ने नायिका का चयन किया और नायिका का भी चयन किया। ये स्वयं अपने जीवन को इस समूह में रह करके, इस छात्रावास, इस प्रतिभा स्थली में रह करके इनके प्रतिभा स्थली को परिभाषित करने वाले दो तथ्य इनके पास होंगे। एक तथ्य धैर्य होगा। धैर्य कर, जब सामने वाला इनको स्वीकार नहीं करेगा, इनको सुनेगा नहीं, तब नायिका और उपनायिका धैर्य का परिचय देंगी, जिसमें सहनशीलता, सहिष्णुता, मर्यादा और अनुशासन छुपा होगा। और अगर इनकी बात सब मानेंगे तो इनके जीवन में व्यवहार होगा। व्यवहार कैसा? ऐसा व्यवहार जब कुछ ना हो लोगों के पास तो उनका व्यवहार देखा जाता है कि आपका व्यवहार क्या बोलता है। ऐसा व्यवहार जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या? भेदभाव नहीं होगा। आप लोगों ने विद्यालय में किसी भी कक्षा में अड़हु और झुम्मन, अड़हु चौधरी और झुम्मन शेख को पढ़ा होगा। कौन सी कक्षा में आए इसका पाठ?
छठवीं में। अच्छा, पहले आता आता था, अभी भी अब नहीं आता। आता है 6th इंग्लिश सिक्स में। में आएगा या आ चुका है, जो सिक्स पढ़ चुके हैं। या पहले जब हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे। कैसे थे ये दोनों? हमें ध्यान से सुनना। क्या ये आप भारत के भविष्य हो, ये बेटियां भारत की भविष्य हैं, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना। कभी तुम भारत के भविष्य को बनाने में, स्वर्णिम बनाने में चूक न जाओ। तो अलगू चौधरी और जुम्मन सिंह दोनों घनिष्ठ मित्र थे। मित्र तो थे, लेकिन एक बार जुम्मन सिंह से गलती हो गई, तो वहां की पंचायत ने अलगू चौधरी को अध्यक्ष बनाया उस न्याय के लिए। तो जुम्मन सिंह मित्र होने के नाते सोच रहा था कि मेरा मित्र है, मेरे इस अनर्थ को, गलती को माफ करके मुझे लोगों के सामने बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन अलगू चौधरी सही मित्र था जुम्मन सिंह का, और उसने सबके सामने गलती को गलती कह करके और उसको न्याय दिया। जुम्मन सिंह को बुरा लगा और उसने क्या किया, एक दिन वह वक्त ही खोज रहा था कि अलगू चौधरी से भी कोई गलती हो और मैं इसको भी पनिशमेंट करूं। क्योंकि अलगू चौधरी से वैसी कोई गलती नहीं हुई थी, फिर भी गलती कह करके और पंचायत इकट्ठी हुई। तब पंचायत ने क्या कहा, आज का अध्यक्ष, न्यायपालिका का अध्यक्ष जुम्मन सिंह को बनाया जाता है। कहते हैं कि उस न्याय की पीठिका पर जो भी बैठता है उसके मुख से भगवान कहलवाता है। क्या? उसके मुख से भगवान बोलता है, गुरु बोलता है, सरस्वती बोलती है। तो क्या कहा उसने भी, जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी को सही न्याय दिया कि वो गलत है ही नहीं, उस पर गलत आरोप किया गया है। जो सही था दोनों ने वही कहा। तब जुम्मन सिंह को समझ में आया कि यह पीठ ही, न्याय पीठ ही ऐसी पीठिका है जहां पर कोई भी गलत बोल नहीं सकता है। अगर प्रतिभा स्त्री की छात्राएं अपने इस समूह को, इस संगठन को टनाटन बनाना चाहती है, तो इनके भीतर कम समय में भी आप नायिकाएं और नायिकाएं क्या कर सकती है, आचार्य भगवंत के अनुरूप इनको वीरांगना का रूप दे करके ये एक अद्भुत प्रतिभा स्थली से निकल के इस समाज के लिए, ये देश के लिए, ये परिवार के लिए, ये धर्म के लिए और स्वयं के लिए एक ऐसा स्वरूप सामने ला सकती है जिससे अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं विनष्ट हो सकती है। हमारा आज देश पतन की ओर है और उस पतन का कारण है देश की मर्यादाएं, धर्म की मर्यादाएं, समाज की मर्यादाएं, परिवार की मर्यादाएं, स्त्री और पुरुष की मर्यादाएं, बेटियों और बेटों की मर्यादाएं सब नष्ट हो चुकी है, सब भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे इस पतन की ओर जाते भारत को कौन बचा सकता है बेटियों के अलावा, और कौन रोशनी बन करके इस युग को रोशनी दिखा सकता है। तो आज हमने देखा कि निश्चित जो नायिका और नायिका बनने वाली छात्राएं हैं वो निश्चित साधारणता के साथ, व्यवहार कुशलता के साथ, मर्यादा के साथ अपने शिक्षिका दीदियों के
प्रति आदर भाव रखते हुए उनके ही संकेतों के साथ वो व्यवहार करेंगे। कैसा व्यवहार करेंगे छात्राओं के साथ? चलिए समय हो चुका है, पर फिर भी मैं 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगी। एक स्थान पर कुछ घटना घटित हुई। 9 का अंक जानते हो? गिनती में 9 ने अचानक 8 के गाल में चाटा मार दिया। क्या किया? 9 के अंक ने 8 के अंक के गाल पर जोर से चाटा मार दिया। 8 का अंक रोने लग गया। 9 से पूछा, मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं बड़ा हूं। क्या? क्योंकि मैं बड़ा हूं इसलिए मार दिया। 8 ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, 7 के अंक के गाल में जोर से चाटा मार दिया। 7 का अंक रोने लगा, मुझे क्यों मारा? तब 8 ने कहा, मैं बड़ा हूं ना इसलिए मैंने मारा। अब 7 ने क्या किया? वही उसने किया। उसने 6 के अंक के गाल में चाटा मार दिया, जोर से 6 रोने लग गया। उसका, तुमने मुझे क्यों मारा? और उसने कहा, मैं बड़ा हूं ना इसलिए मारा। इसी प्रकार 6 ने 5 के गाल में चाटा मारा, 5 ने 4 के गाल में चाटा मारा, 4 ने 3 के गाल में चाटा मारा, 3 ने 2 के गाल में चाटा मारा, और सबका एक ही जवाब रहा। इस जवाब को लाजवाब नहीं कहेंगे, इस जवाब को क्या कहा जाए? जो बिना पढ़े लिखे ना समझ लोग दवाओं के अंगूठा छाप लोगों का जवाब है। जो अज्ञान से भरे हैं, जिनको आचार विचार नहीं आता है, जिनके जीवन में मर्यादा नहीं है, जिनके जीवन में भाईचारा नहीं है, जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं, वो ऐसा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 2 ने क्या किया? 1 के गाल में चाटा मारा। 1 रोने तो लगा, लेकिन उसने सोचा अब मैं क्या करूं? तब उसने वही कार्य किया जो एक नायक करता है। क्या? वही कार्य किया जो एक नायिका करती है। वही काम किया जो कर्णधार करता है। वही काम किया जो एक सात्विक जीवन जीने वाला एक इकाई करता है। उसने क्या किया? उसने देखा चारों ओर, तब उसको देखा शून्य। क्या दिखा? शून्य दिखा, और एक उठ करके शून्य के पास चला गया। क्या किया उसने? प्रेम से शून्य को चाटा नहीं मारा। क्या? 1 ने शून्य के गाल में चाटा नहीं मारा, बल्कि उसके पास आके बैठ गया। तो उसकी ताकत कितनी बढ़ गई? प्रेम से ताकत बढ़ती है, और कितनी गुनी बढ़ गई? 10 गुनी ताकत बढ़ गई। बस हमारा भी यही कहना है, आप किसी के गाल में चाटा ना मारे, लेकिन अगर आपको अपने संगठन में, समूह में, छात्रावास में या विद्यालय में, प्रतिभा स्थली में अगर संगठन में ठनाठन नहीं लाना है, टनाटन लाना है, और इस भारत की कीर्तिमान स्तंभ को इस दिल में लहराना है, फहराना है, तो संस्कारों की फसल उगाओ हर दिल में, और अपने विषय का अच्छे से समझ करके ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि तुम प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली साधारण बेटियां नहीं हो, तो असाधारण हो, और जो असाधारण होता है वो इतने बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छे से जीते हैं, कम समय में भी वो सभी के दिलों में राज करते हैं। क्योंकि जमीन में राज नहीं करना, क्या जमींदार नहीं बनना, लेकिन क्या करना है? हर छात्रा के दिल में घूमना है। अच्छे से जी एक बार सब बड़ी बहनें बैठी थी यहाँ की, और हम 3 माता जी बैठे थे। यही जबलपुर था और नर्मदा जी में। तो अच्छे से जी ने हम सबसे पूछा कि 2 प्रकार माला कितने प्रकार की होती है?
मोती की माला देखिए, एक जिसके बीच में गांठ होती है, एक मोती एक गांठ, एक मोती एक गांठ है, गांठ धागे की होती है। जैसे आप लोग मोती की सोने की मोतियों की माला बनती है तो चैन की श्रृंखला, एक मोती फिर चैन, एक मोती फिर चैन, इस प्रकार से बिना मोती का स्तर रहता है वहां पर। तो अच्छे से कही दो माला में कौन सी माला अच्छी है? अब हम लोगों ने फिर जवाब नहीं दिया। अच्छे से आप ही बताएंगे कौन सी माला अच्छी है? तो अच्छे से कहते हैं दोनों मालाएं अच्छी हैं। कैसे? तो अच्छे से कहा कि जब तुम लोगों को जो कर्तव्य मिलते हैं उन कर्तव्यों को करो, किसी के कर्तव्य में इंटरफेयर नहीं करो। ये गांठ क्या कहती है? एक मोती दूसरे मोती को इंटरफेयर, डिस्टर्ब नहीं करता, किसी भी प्रकार से उसको परेशान या तंग नहीं करता है। सब अपने अपने कर्तव्य करते हैं, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करता। कर्तव्य के समय इस प्रकार की माला बनो। लेकिन वैसे तो आप बिना गांठ की माला बनो। एक कोई मोती पकड़ो माला का और घुमा दो, वो सब और घूम जाता है। तो ऐसा जीवन जियो कि हर दिन में घूमो, हर दिन में जगह बने सबकी। जब हर दिन में जगह बनेगी तो बताओ लड़ाई झगड़ा होगा क्या? विसंवाद होगा क्या? किसी की कोई वस्तु को उठा पटक करेगा क्या? ये मेरा स्थान है, यहाँ तुम नहीं आओगी, ये मेरा है, ये तुम नहीं छूओगी, पहले नंबर हमें पानी मिल जाए, पहले नंबर हमें फ्रेश होने के लिए प्रसाधन मिल जाए, ऐसा कोई सोचेगा? नहीं, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। कितना बढ़िया। यहाँ से आप लोग कैसे बन के निकलना है? कैसा बन के निकलना है? अच्छे से कहा था ड्रेस का चयन करते समय पुलिस की ड्रेस जो होती है, पुलिस की, मिलिट्री सेना की, ऐसी ड्रेस इनकी होना चाहिए ताकि इनके भीतर, मिलिट्री सेना के भीतर जो देश के प्रति भक्ति होती ना, जो राष्ट्र के प्रति भक्ति होती ना मिलिट्री सेना की, यही भाव इनके भीतर भरे कि राष्ट्र भक्त बने, ये समाज में मर्यादा से जिए, ये परिवार पर स्वर्ग बनाए ना कि नरक बनाए। इस प्रकार से आज हमें देख करके बहुत अच्छा लगा। क्या कल ऐसा तो नहीं करोगी यहाँ से उठने के बाद तुम्हें तो एक भी मत नहीं मिला, और जिसको मत नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं बोलेगी तुमने तो हमें दिया ही नहीं, उनको दिया कट्टी आज से, ऐसा तो नहीं। ये कोई जीत और हार यहाँ नहीं है। यहाँ तो किसी एक का चुनाव करना है, किस रूप में कि सबको कौन समय पर रंग भरे। भविष्य में तुम्हारा भी नंबर आएगा और भविष्य में और किसी का नंबर आएगा। ये इस नंबर को कभी भी अंत है ही नहीं इसका, क्योंकि प्रतिभा स्थली शाश्वत है। किसी का अगर यहाँ नंबर नहीं आया है तो यहाँ से निकलने के बाद नंबर आएगा, घर में नंबर आएगा, समाज में नंबर आएगा, राष्ट्र में नंबर आएगा कि नहीं? करना चाहती हो कुछ की नहीं कि चार दीवारी के अंदर बंद होकर के बस अपना ही ठीक है क्या? अगर किसी के घर में आग लगी है तो आग बुझाना चाहती हो कि नहीं? नहीं बुझाओगी तो अपने घर में आग आएगी कि नहीं? इसलिए दूसरों का हित करने का यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, बस ऐसा ही हमें सीखना है। आज के इस कार्यक्रम को हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही आप लोगों के चुनाव होते रहें और सब पक्ष विपक्ष एक दूसरे से मिल करके सहयोगी बन करके सबको सहारा देते रहो, एक दूसरे सबको सहारा देते रहो, ताकि तुम्हारा नाम युग युगों तक भारत राष्ट्र के किस पन्ने पर हो? इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए। नेत्र दिवस ज्ञानोदय विद्यार्थी आचार्य भगवंत जी साधना का नवनीत है, साधना की बीज है, और ये बीज जिस भूमि में पड़ेंगे वहां पर अद्भुत
फसल नहीं रहा उठेगी, अब जो फूल खिलेंगे, जिन फूलों में भरता होगा रंग बिरंगे अनेक रंग और सब के चहेते बनेंगे ये सब लोग। इस भावना के साथ हम सभी छात्राओं को आशीर्वाद देते हैं और सभी शिक्षिकाओं को भी आशीर्वाद देते हैं कि गुरु आज्ञा में समर्पण की गहराई में और गाहन करती हुई ये बहनें ये घर में ध्यान करती, ये मंदिर में पूजा पाठ करती रहती, ये माता जी बन करके दीक्षा ले लेती, लेकिन आचार्य श्री जी ने तुम्हें संस्कार करने के लिए इनको खड़ा किया है। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें अच्छे संस्कार से भर करके तुम्हारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाना चाहती है, उन्नतशील बनाना चाहती है। ऐसी बहनों के प्रति भी आप सबको आदर और सम्मान की भावना हर समय बनी रहना चाहिए। अगर कहीं कुछ कहती हैं तो क्यों कहती, जिससे तुम्हारा भविष्य में अहित ना हो, बुरा ना हो। इस भावना के साथ आचार्य भगवत को हम सब यहीं से नमस्ते करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अगर आपने प्रतिमा स्थली नहीं दी होती तो ये सब कल चंद्रगिरी जा रही है दर्शन करने, कैसे जा पाते? आचार्य भगवान का अधिकार है जो इस युग को थामने के लिए इन बेटियों को ज्ञान अविद्या की ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा मिल रही है। उसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाथ गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी की, 9 करोड़ मुनि राजों की